आज मैं सिखाऊंगा आपको इंग्लिश में सब्जेक्ट एंड वर्ब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सब्जेक्ट एंड वर्ब का एग्रीमेंट जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। क्या इनका आज भी नहीं है क्या? नहीं, इनका आज भी नहीं है। हो गया? इनको बता वो भाभी नहीं दिया करी। अरे तो भाभी ने ना उनका बहुत है वो वाला नहीं वाला जब हमने मांगा था ठीक बाहर फिर जॉइन करते हैं। हाँ जॉइन करके किसी के साइन नहीं है। अब बातें ना करो, देखो दे दिया था बातें ना करो, जाओ तेरा कोई फाड़ के दिया। अरे मैं फोटो भेजती हूँ हमसे नहीं हमसे हमने किसी दूसरे ने सुमेधा तो मेरी नहीं निकाली देखो बड़े ध्यान करीब पेन नहीं दे रहा है मेरा पेन है क्या बोलूं मैं अभी जो से मांगा अच्छा चलो देखो अब बेटा ध्यान दो कौन सी कॉपी सर ये कॉपी नहीं दे रहे हम लिख बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे तेरी कॉपी नाम क्या पढ़ा हुआ इसको लास्ट टॉपिक है यार। उसके बाद अब कभी सेंटेंस सीखने को नहीं मिलेंगे। अब सीधे डायरेक्ट लाइन एक्टिव पैसिव यही पढ़ोगे एटोनियम। अरे इसका मेन है यार रूल्स नंबर 11 मोहम्मद क्या पढ़ा हुआ है। रूल्स नंबर ये कहता है लिखो, मैं बोल रहा हूँ सर जी कॉपी नहीं दे रहे लिखे किसको सर जी नाम हमारा पढ़ा कॉपी सी कहाँ से आ गई राइटिंग में ही रहा। चलो वाइट अच्छे को ये इंग्लिश कहाँ से लिखी देखो राइटिंग लिखो जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट
जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो उनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल लगती है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कब दो सब्जेक्ट होने के बावजूद भी सिंगुलर प्लूरल नहीं लगेगा। ये तो आसान है, पहला तो नियम आसान ही होता है। देखो जैसे राम एंड मोहन, पहला एग्जाम्पल दे देना पड़े ध्यान, राम एंड मोहन, राम एंड मोहन आर फास्ट फ्रेंड। फास्ट मीन्स का मतलब होता है पक्के, घनिष्ठ, फास्ट फ्रेंड। तो यहां पर दोनों के देखो, राम सिंगुलर है और मोहन सिंगुलर है, दोनों जब एंड से जुड़े तो वो क्या हो गए, इसीलिए उसके साथ सब्जेक्ट क्या लगा, वर्ब क्या लगी, प्लूरल, आर लग गया। भाई अब दो हो गए ना, नहीं समझे? सुनो, राम और मोहन अब दो लोग हो गए तो एंड लगे तो आर लगेगा नहीं लगेगा, आर लगेगा। हम सीख रहे हैं ये चीज लगाना यहां पर, है ना? जब एंड से दो लोग जुड़ जाएंगे तो आर लगेगा। बात समझ रहे हो? जैसे और देखो, मोहन एंड हिज फ्रेंड, दो लिख देता हूं, मोहन एंड, आज बोर्ड अच्छा है तो फिर वो मार्कर, मोहन एंड हिज फ्रेंड, मोहन और उसका दोस्त, मोहन और उसका दोस्त कोलकाता जा चुके हैं, हैव गॉन टू कोलकाता। यही तो बाद में सही करने के लिए आएगा, हैज नहीं लगाया क्योंकि दो लोग हो गए, मोहन और उसका दोस्त, मोहन और उसका दोस्त। अब देखो अगला, अब ये तो तुम्हें सिंपल रूल पता था, इसमें तो कुछ है नहीं, है ना? रूल दूसरा, अब यहां से तुम नई चीज सीखोगे। राम एंड मोहन आर फास्ट फ्रेंड, फास्ट मीन पक्के। अब यहां से हम नया रूल सीखोगे। कैसे? देखो, जब एक वचन नाउन, एक वचन नाउन के दो सब्जेक्ट हों, एक वचन नाउन के दो सब्जेक्ट हों और दोनों से पहले सर जी और भी तो मार्कर हैं, और दोनों से पहले नो लगा हो, ये सही है, दोनों से पहले नो लगा हो, एंड से जुड़े हुए हो, एंड से जुड़े हुए हो, फिर भी वर्ब सिंगुलर लगेगी। वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब, वर्ब सिंगुलर लगेगी। सर वहाँ पे प्लूरल नहीं लिखा। कहाँ पे? सर ऊपर वाले रूल में। जब कहाँ पे? पहली वाली लाइन पढ़ी है रूल 1। उनके साथ वर्ब हमेशा, हाँ ये यहाँ पे भूल गया, वर्ब हमेशा प्लूरल लगती है, प्लूरल लगती है, कोई बात नहीं। आगे देखो, यहां से क्या सीखा तुमने? जब दो सब्जेक्ट एक वचन हो और एंड से जुड़े हो, तुम्हें तो यही लगेगा कि दो लोग हैं, लेकिन वो हमेशा गलत होगा। देखो क्या है, नो मैन, वेरी इंपॉर्टेंट है, नो मैन एंड नो वुमेन, नो मैन एंड नो वुमेन, यहां मैन भी है, यहां वुमेन भी है और एंड से जुड़ा हुआ है। तो तुमने ऊपर के हिसाब से
यहाँ पे लिख दिया वर्ब डूइंग द वर्क। अरे इसमें क्या लगा है, चल नहीं रहा है। डूइंग द वर्क कुछ चिपक सा रहा है इसमें, डूइंग द वर्क। अब आप समझो ये सेंटेंस जो है वो गलत है। आपको सोचोगे कि नो मैन एंड वुमेन दो लोग हो गए, यानी आदमी और औरत दो लोग हो गए, लेकिन दोनों से पहले नो लगा है, ना मैन है ना वुमेन है। ऐसे भी समझ सकते हो कि है तो कोई नहीं तो प्लूरल कहां से हुए। लेकिन रूल्स ये कहता है अगर सिंगुलर नाउन हो और दोनों से पहले नो लगा हुआ हो तो वो क्या माना जाएगा, सिंगुलर। ये क्या लिखा है, जब एक वचन नाउन के दो सब्जेक्ट हों और दोनों से पहले नो लगा हो, एंड से जुड़े हुए भी फिर भी है ना वर्ब सिंगुलर लगेगी। तो वर्ब सिंगुलर लगेगी मतलब इसका मतलब है प्लूरल। तो नो मैन, और यही से करने के लिए आता है नो मैन एंड नो वुमेन वाज लगेगा। क्या लगेगा, वाज। ये चीज आपने नहीं सीखी है, यही पेपर में एरर आएगा। एरर आपको सही करना होगा, आप तुरंत समझ जाओगे कि नहीं दोनों से पहले अगर नो है तो वर्ब लगेगा ही नहीं। क्या लगेगा, वाज लगेगा। सर यहाँ पर जो फास्ट लिखा है, जो फास्ट फूड में फास्ट होता है वो सेम है जो यहाँ पर फास्ट। हाँ 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 वो सेम है। तो फास्ट फूड का मतलब होता है घनिष्ठ खाना। हाँ घनिष्ठ पक्का। फास्ट का मतलब तेज भी होता है और फास्ट का मतलब घनिष्ठ या पक्का दोस्त। सर वहाँ पे फास्ट फूड लिखा होता है, फास्ट फ्रेंड लिखा हुआ होगा। नहीं सर, जैसे फास्ट फूड होता है जो हम लोग खाते हैं, अरे वो तो एक मतलब उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है जल्दबाजी में बना हुआ खाना। अच्छा हाँ उसको जैसे मतलब नूडल्स दूसरा वगैरह। हाँ शुद्ध देहाती भाषा में कैसे नूडल्स खाए नहीं सर वहाँ बताना था कि खाए नहीं। अब तो सबसे इम्पोर्टेंट वाला है, सबसे इम्पोर्टेंट यस सर। कौन सा, पेयर वर्ड। कुछ क्या होते हैं, पेयर वर्ड। पेयर वर्ड। रूल्स नंबर तीसरा, जैसे समझो हमने दाल और चावल खाए, दाल और चावल खाए। हम दाल और चावल खा रहे हैं, आप आर नहीं लगा सकते। या वे दाल और चावल खा रहे थे, आप वर्ब नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि दाल चावल एक ही चीज का नाम है, एक व्यंजन है। दाल चावल क्या है, व्यंजन। हाँ आप कहो कि हम बटर रोटी खा रहे हैं, बटर और ब्रेड एंड बटर। आपने रोटी पर बटर लगा लिया और बटर लगा के खा लिया। बारात में जाते हो, बटर तो नहीं होता है, वो देसी घी है, बटर नान बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, जैसे नान है वो रोटी ही है, उसके ऊपर आपने बटर लगा लिया, अब वो खा लिया, तो आप उसको क्या मानोगे, सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर मानेगा। सिंगुलर, क्योंकि वो क्या है, वो एक व्यंजन बन गया, वो एक पेयर वर्ड बन गया। तो एंड से तो जुड़े होते हैं लेकिन वो वर्ड एक ही होता है ना। जैसे साफ और सुथरा है ना, जी सर। जैसे नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन, साफ और सुथरा। उसे क्या आप प्लूरल बनाओगे, नहीं बनाओगे, वो तो पेयर वर्ड ही है, उसको सिंगुलर बनाओगे। Yes, sir. है नहीं है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक आएगा। एक जिस टॉपिक है सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट को वर्ब का एग्रीमेंट जाना, वो मैं कह रहा था सिंगल सब्जेक्ट का साथ सिंगल वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट का साथ प्लूरल वर्ब, ये समझ। तो ये वाली लिखो, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट, यदि मार्कर खत्म हो जाएगी, ऐसे लिख दे रहा हूं, लिखो लिखो। एक यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट या दो एक वचन सब्जेक्ट, दो सिंगुलर सब्जेक्ट दो सिंगुलर सब्जेक्ट एक ही चीज का बोध कराते हैं, एक ही चीज का बोध कराते हैं, बोध बोध कराते हैं,
तो वहां वर्ब हमेशा सिंगुलर लगती है, तो वहां वर्ब हमेशा सिंगुलर लगती है। क्या लिखेंगे हम? ब्रेड, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी रहा इज मीन्स है आ रिच फूड। रिच फूड का मतलब ये, रिच फूड किसे कहते हैं? अमीर खाना नहीं सर। रिच फूड का मतलब होता है शाही खाना, शाही खाना, पौष्टिक खाना, प्रोटीन से युक्त खाना, जिसको खाने से ज्यादा प्रोटीन मिले। तो बटर, ब्रेड एंड बटर इज आर रिच फूड, एक पौष्टिक खाना है, एक पौष्टिक खाना है। तो आप तो अगर नहीं पढ़ते ये रूल्स तो आप तो ये समझते कि ये तो गलत है, लेकिन ये सही है। आप दिमाग कहाँ से लगाते? आप ये लगाते कि ब्रेड एंड बटर, इससे तो कहा कि सर दो चीजें हो गई, तो आप क्या लगाते? आर, लेकिन आर नहीं लगेगा। इसलिए आपको केवल एक रूल्स आपको पता था, कौन सा? कि अगर एंड बीच में लगा दिया, हाँ सर, है ना, कि छाया और माया स्कूल जा रही हैं, जी सर तो वो दो हो गई। जी। तो आप कहोगे कि बहुवचन लगा दो, लेकिन जब दोनों के साथ नो लगा होगा तब बहुवचन नहीं बनेगा, एक वचन बनेगा। जब एंड लगा होगा तो भी जब दोनों सब्जेक्ट एक ही बात को बताएंगे, है ना, तो क्या होगा? सिंगुलर। एक और ऐसा कोई वर्ड बताओ, बहुत सारे वर्ड हैं। राइस एंड करी सर। हाँ, राइस एंड करी, हैमर कढ़ी चावल। क्या है? कढ़ी चावल। अच्छा, इसके आप कुछ एक को लिखवा दिया, इसके आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए। किसके साथ आप सिंगल लगाओगे तो एक ही वर्ड होते हैं, लेकिन एंड से जुड़े होते हैं। सेंटेंस में क्या बोलूंगा? क्या करूंगा? राइस एंड करी, वीडियो बाकिस। एक तो ये एक ही वर्ड है, आपको लगता है कि एंड है, लेकिन ये एक ही वर्ड। एक और लिखो, लॉक एंड की, लॉक एंड की, ताला चाबी, है ना, एक ही शब्द है। ताला चाबी कैसे शब्द है? एक ही शब्द है। सर, इस हैमर एंड सिकल होता है। हैमर एंड सिकल। हाँ, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। हॉर्स एंड कैरेट। बहुत सारे मैंने लिखवाए थे, बहुत सारे सेंटेंस लिखवाए थे। लिख लिया? ऐसे वर्ड जो है, एक और लिखो, नीट एंड क्लीन, म्यूट करना। नीट एंड क्लीन। ये वर्ड जो है ये कैसे होते हैं? एक ही वर्ड होते हैं, एक है। इनके साथ हमेशा इसके साथ हमेशा क्या लगाओगे? सिंगुलर। इनके साथ हमेशा क्या लगाओगे? सिंगुलर। आप इस एंड को मत समझना, आप इस एंड को मत समझना, ये एक ही वर्ड है। यस सर। अब एक और बहुत अच्छा, कौन सा? मैं जब सुपर टेट का बैच चला था, टीचर वाला, पहले दिन इंग्लिश पढ़ाने गया। अब उसमें तो सब MSc MA BEd वाले बैठे हुए होते हैं। बहुत मतलब पिताजी की उम्र के पढ़ रहे थे, उसमें जो शिक्षा मित्र थे ना, वो टीचर बनने के लिए उनको बाहर निकाल दिया, तो वो सब बैठे, मैं गया पढ़ाने। तो 2-3 वो तो मास्टर का वो लेते हैं ज्ञान। तो एक लड़की थी शादीशुदा, शहर की ही थी वो। तो वो पीछे पहले उसने खाली उंगली खड़ी करी, मैं समझ रहा था कि ये कोई क्वेश्चन पूछेगी, लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, पढ़ा लूँ, उससे बाद में बात कर लूँ। फिर वो बोली सर मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने कहा हाँ बताओ। बोली सर बहुत सिंपल है। अरे मैंने कहा बताओ, सिंपल या कठिन वो तो जब होता है, जब पता है तो सिंपल है, नहीं पता है तो कठिन है। कोई कहता है कि इम्पोर्टेंट पढ़ाओ, अरे एग्जामिनर ने पेपर बनाया, जो पेपर में रख दिया वो इम्पोर्टेंट हो गया, जो उसकी नज़र से बच गया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो नज़र में आ गया वो इम्पोर्टेंट है। अब कौन
पेपर बनाने वाला बहुत गहराई से बनाता होगा, वो तो जो कहता है शैली में ले जल्दी जल्दी पेपर बने, तो उसकी नजर जिस पे पड़ जाए वो इम्पोर्टेंट है। तो उसने मुझसे पता क्या पूछा, उसने मुझसे पूछा कि फिश का प्लूरल रखा कि सर जी फिश का बहुवचन क्या होगा, फिश का बहुवचन क्या होगा। अब मैं वहां जब पढ़ाने गया कंपटीशन में, जब मैं 2008 से 2019 तक 9 से 12 में क्लासेस पढ़ा चुका था। 9 से 12 की इंग्लिश में पढ़ाता था, 1000 बच्चे थे। अब आप सोचो कि 9 से इसमें तो पढ़ाना ही पढ़ाना है। उससे पहले सुबह 2-3 बैच पढ़ाना, उससे पहले 2-3 बैच शाम को पढ़ाना। सुबह 7 बजे से शुरू हो जाता था, 9 बजे समाप्त होता था। कोचिंग की फीस कितनी, 150 रुपए कमी थे उस समय 2008 में, लेकिन वो उस जमाने का बहुत पैसा था। इतना पैसा था कि मैं बता नहीं सकता। लड़कों में अगर जिसके 100 बीघा जमीन है, एक अकेला लड़का है, उनके पास भी 2008 में बाइक नहीं थी, और मैंने पहली बाइक जो है वो 2009 में खरीद ली थी। और उस समय अब नई बाइक की कीमत जानते हो कितनी होती है, 39,000। नई यामा क्रैक्स लाया मैं, बहुत अच्छी गाड़ी थी। तो आस पास में चर्चा थी कि वो मास्टर साहब मोटरसाइकिल से आते हैं, तो मेरे पे क्या मोटरसाइकिल थी, समझ रहे। और मैं जब उसी समय बीएड करता था, तो मैं जाता था बीएड, कभी कभी कॉलेज जाना ही पड़ता था कि आज तो आना ही आना है, आज हर हाल में आना है। तो वो टीचर देखते थे यार कि ये कौन लड़का आ गया जो मोटरसाइकिल से आया है, लगता है बहुत बड़े खानदान का है। हाँ, तुम्हारा बिल्डिंग का सर मेरा 2004 में हुआ था, मेरे हमारे पापा को से पहले पापा शादी तब मिली। हाँ, तो हिंदी कॉलेज में यहाँ पे तुम बड़े घर के बच्चे ही पढ़ते हैं, गरीब के नहीं ना पढ़ते। भाई जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो किससे अच्छे हैं, ऐसा ही है। मेरी सुनो, अच्छे घर की जो गरीब घर की लड़कियाँ होती हैं, वो कहाँ तक पढ़ाते हैं कि जब तक गांव में है, जब तक गांव में स्कूल है, जब तक फीस नहीं जा रही है, तब तक पढ़ाते हैं। तो तुम अच्छे घर के हो। नहीं, आदमियों के पास तो थी, लड़कों की वाली बात कर रहा हूँ ना मैं। बहुत कम एज थी उस समय, बहुत कम एज थी। अब तो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस रिटायर होने वाला है 2023 में। हाँ, 2010 में बनवाया था, 20 साल में। हाँ, 2023 में होगा, पर 20 सालों के लिए बनता है। हाँ, हाँ सर, तो अब तो और बच्चों का सब भी नहीं होती है बाइक। हाँ, तो फिर मैं गया ना, तो अब वहाँ इतने साल पढ़ाने के बाद कोई वहाँ जाएगा तो ये क्वेश्चन, दुनिया की कंपटीशन 9 से 12 की किताबों से बनी है। आप जो पढ़ रहे हो, रेलवे है, एसआई है, पुलिस है, कहाँ से आ रहा है, सब किताबों से, सरकारी वाली कक्षा 7 से लेके। तो मुझसे कैसे क्वेश्चन बच जाएगा। तो मैंने कहा देखो फिश जो है वही सिंगुलर है और वही प्लूरल है। कुछ किताबों में फिशेस हो सकता है, लेकिन वो गलत होता है। तो फिर वो टीचर बोली कि ठीक है सर, आप पढ़ाइए, हम आपसे पढ़ेंगे। ये था। तो वो वाला रूल्स मैं आज आपको लिखवाने जा रहा हूँ। लिखो, अगला रूल्स डालो, रूल्स नंबर 4, रूल्स नंबर 4 लिखो, रूल्स नंबर 4 लिखो। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर एंड प्लूरल, जो सिंगुलर एंड प्लूरल, या लिख लो एक वचन और बहुवचन। हाँ, दोनों में एक ही रूप में प्रयोग होते हैं। दोनों में एक ही रूप में प्रयोग होते हैं, एक ही रूप में प्रयोग होते हैं। ये बहुत अच्छा, मतलब मैंने आपको लिखवाया रूल, आपके काम आएगा कहीं भी आगे चलके। अब ऐसा हो ही नहीं सकता जब तक जिंदा हो और अंग्रेजी से साथ छूट जाए। तुम छोड़ना चाहते हो, छूटेगा नहीं। मैं रील्स देख रहा था, एक टीचर कह रही थी कि मैथ से बचने के लिए मैंने बायोलॉजी ली। मैथ से बचने के लिए मैंने बायोलॉजी ली और बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए केमिस्ट्री बना।
और जब मैंने टीजीटी में दिया, अब केमिस्ट्री के क्वेश्चन में न्यूमेरिकल आए, तो मैं अब फिजिक्स आ गई। मैं फिजिक्स में तो ऐसी तैसी जाए। तो ये 4 वर्ड कभी भी मत भूलना। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल समान होते हैं, और 4 ही वर्ड हैं, चाहे 100 किताब में बदल दो। कक्षा 9 की किताब का आज भी ध्यान आ रहा है, और वो आज यहाँ लिखा हुआ है। तो लिखो कौन कौन से, लिखो सीप। सीप मीन्स भेड़। अच्छा सीप मीन्स क्या होता है? भेड़। और भेड़े एक ही बात। अच्छा भेड़ और भेड़े। फिश, डियर, हिरन, और भेड़ा भी तो होते हैं। हिरन, फिश और देखो पीस, PIC। सर ये डियर लिखा है। हाँ डियर, डियर का मतलब फिर ये ये 4 वर्ड होते हैं, ये 4 वर्ड होते हैं जो एक वचन भी होते हैं और बहुवचन भी और होते हैं। बहुवचन भी होते हैं। इसका मतलब सर जी मतलब इनके साथ अगर प्लूरल लगा दो, प्लूरल है। शांति। अरे प्लूरल वर्ब लगा दो, वो हेल्पिंग वर्ब लगा दो, तो प्लूरल है। इसका मतलब क्या होगा? अभी लिखवा रहा हूँ सबका। नहीं तो दूसरा होता है कि सर जी जे वाले की इसका मतलब क्या नहीं होगा? यही होता है, शांति। हाँ यही होता है। नहीं टुकड़े, टुकड़े ना वही वो होता है। आगे देखो, सिलाई बहुत सब- ध्यान देखो, बड़ा ध्यान। आगे देखो, पहला सेंटेंस, द sheep, the sheep is grazing। ग्रेजिंग मीन्स जान रहे हो? घास चरना। ग्रेजिंग इन द फील्ड, ग्रेजिंग इन द फील्ड। भेड़ मैदान में चर रही है, भेड़ मैदान में चर रही है, भेड़ मैदान में चल रही है। अब इसके साथ आप भाई प्लूरल भी तो बनाना पड़ सकता है। अगर प्लूरल बनाओगे तो कैसे बनाओगे? प्लूरल कैसे बनाओगे? ऐसे ये तो इसमें लग ही नहीं सकता। तो सर यही रहेगा ना। ऐसे लगा दो, मैनी मैनी सीप। सीप। क्या लगा दो भाई? मैनी सीप लगा। मैनी सीप मैनी शीप आर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कहने का मतलब ये है कि उसमें आप ऐसे नहीं लगा सकते, लेकिन मैं नहीं लगा सकता। सिंगुलर के रूप में ही यूज होगा। सर यहाँ पे दाम नहीं लगेगा ना? दा लगेगा बेटा, सिंगुलर है, एक वचन ना प्लूरल होता, सीप तो होता तो दा नहीं लगता। सर मैंने एयरक्राफ्ट भी पढ़ा था, उसमें भी नहीं होता है। मैं हाँ। किसी किसमें? एयरक्राफ्ट जो होता है उसका भी सेम रहता है, सिंगुलर। अच्छा अच्छा, एयरक्राफ्ट। Yes, sir। मैंने अभी तक किताबों में 4 ही देखा है, वो आज भी 4 ही लिखे। और ये भी है सर, फिश जैसे होता है, ये रहता है, लेकिन फिशेस भी कहीं कहीं लिख सकते हैं। मैंने अभी बताया नहीं था कि फिसला, लेकिन वो गलत माना जाता है। आगे देख लो, ये ग्रुप अगला लिख लिया, बिल्ली लिख लिया, आगे लिखो। सभी से नाम है। अगला रूल बहुत, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, सब ज्ञान वाला है। रूल्स कौन सा रहेगा? है 5वां, लिखो। लेके देखिए सब अगर कुछ भी यहाँ छोड़ के गए। रूल नंबर सर जी 3 लिखो, कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं, कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं। कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं, यार इसकी पता है ना, लेकिन वो हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं, लेकिन वो हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पेपर में आने वाला है। यही तो मैं कह रहा हूँ, अरे आप सीखो तो लास्ट वाले दिन तुम्हारे मोबाइल पे खोल के कोई अंग्रेजी का टेस्ट लगा के दिखाऊंगा, खोल के कि आओ मेरे साथ लगाओ, देखे तुमने कितना सीखा, देखे तुम खुद लगा पा रहे हो नहीं पा रहे। लेकिन वो हमेशा एक वचन होते हैं, प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है ना। देखो कौन कौन से आप खुद कहने लगोगे। सबसे पहले कौन से नंबर 1 विषयों के नाम, नंबर 1 किसमें? विषयों के नाम।
मतलब सब्जेक्ट के नाम। मैथ्स किसके नाम? फिजिक्स सब्जेक्ट के नाम। कौन कौन से देखो? फिजिक्स, सब्जेक्ट, हाँ वेरी गुड। मैथ्स, क्यों? इधर देखो, पहले समझो बात को। जी सर। लास्ट में क्या लगा है? Yes. आपको लगेगा प्लूरल है, लेकिन वो तो सब्जेक्ट है। जी सर। अगला देखो, मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स क्या लगा है? एस यस, सिविक्स क्या लगा है? यस, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स क्या लगा है? Yes. ये है सब्जेक्ट, है ना? और देखो, आर्ट्स एक सब्जेक्ट और होता है इसमें, एथिक्स। क्या होता है? Ethics. एथिक्स। तो ये क्या है? नीति शास्त्र स्टैटिक्स इसमें लगा है या नहीं लगा है? तो ये इसको देखकर कभी भी आप ये ना समझें और लिख लो। एक राजनीति भी तो होता है। राजनीति में क्या है? पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स। ये तो सबसे फेमस है। तो देखो, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एथिक्स, स्टैटिस्टिक्स और पॉलिटिक्स, ये सभी क्या है? सब्जेक्ट है। तुम्हें देखने में क्या लग रहा होगा? सिंगुलर, लेकिन है ये प्लूरल। लेकिन है क्या ये? सिंगुलर। लेकिन है क्या? सिंगुलर। दूसरा, और कौन से सिमिलर होते हैं? और कौन से सिमिलर होते हैं? किताबों के नाम। रामायण ऐसे लिखो, हाँ, बुक्स के नाम। बुक्स के नाम 1000 बार आया हुआ है, 1000 बार, 1000 बार आ चुका है पेपर में। हाँ, 1000 बार पेपर में आ चुका है बुक्स के नाम। कौन सा? देखो, रविवार का दिन, मैं कहता हूँ जो जमाना हम लोगों ने जिया है वो अब नहीं जी पाएगा कोई। बिल्कुल बात है। हमें आज भी 1990 से लेकर 1990 से लेकर और 2005 में तो आ गया था, 2003 तक आज भी याद आती है। 1990 से लेकर 2003 तक आज भी उस जमाने की याद आती है। बिल्कुल सर जी। आप समझ नहीं सकते कैसा जमाना था वो। पता कैसा जमाना था? वो जमाना ऐसा था कि खुद से कोई खुशी थी नहीं। अब तो रजाई में लेटे हैं, मोबाइल मिल जाए बस, बाकी दुनिया खुशी है नहीं है। कुछ भी देखो, टाइम कट रहा है, पता ही नहीं लग रहा है। मोबाइल, और सुनो, उसके बाद भारी गर्मी हो, कहीं नहीं जाना है, पंखा चलाया, एसी चलाई, सो गए, है ना? उस समय ना तो लाइट थी गांव में, गांव के शहर तक आती जाती थी, ना तो लाइट थी, ना मोबाइल था, ना अच्छे रोड थे, ना लड़के और लड़कियों के पास अच्छे कपड़े थे, और बड़े लोग थे उनके पास और भी नहीं थे। तो आप गरीबी अमीरी का कोई फर्क ही नहीं। पहले टायर चलाते आप मैं आज आपको बिल्कुल विद्या है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो कभी भी इंटर कॉलेज में फटी हुई पैंट कभी पहन के आए हो पीछे से? कोई नहीं हो सकता। लेकिन मैं जब इंटर कॉलेज में पढ़ता था तो मैं अकेले ऐसा आदमी नहीं था। ऐसे 70% ऐसे थे। अब यहाँ 24 किलोमीटर रोज साइकिल चला के जा रहे हैं, और वो रबड़ वाली जो गद्दी होती थी और ये कुर्सियाँ होती नहीं थी, जमीन पे बैठते थे। तो कितने दिन ड्रेस चलेगी? हर होली को ड्रेस मिलती है। होली पे नए कपड़े मिलते हैं, तो कपड़े नहीं मिलते, ड्रेस ही मिलती थी। तो अब वो पीछे से फट जाती थी, पीछे से फट जा रही है। अब पीछे से फट जा रही है, लेकिन स्कूल जा रहे हैं। बताओ, जाते थे स्कूल, नहीं जाते थे? तो ऐसा कभी, हाँ, ड्रेस ही मतलब घर वाले से बात है ना, नए कपड़े। और सर जी स्कूल आएगा तो वही पढ़ी भी चलानी पड़ती है। तो उसी समय चुनिंदा कुछ लोगों के यहाँ टीवी हुआ करती थी।
वो इतना एंजॉय उस टीवी का। ये कमरा है, ये कमरा है, बात मत करो, ये कमरा खाली पड़ जाता था, ये कमरा खाली पड़ जाता था, कमरा इतने लोग हो जाते बैठने के लिए ना। तो ऐसे लोग, अब दूसरी बात, अब लाइट नहीं है और रात को गर्मी पड़ रही है बहुत, तो कहीं डल्लब वगैरह खड़ा है या कहीं पेड़ है या किसी की कोई मैदान पड़ा है, पूरे गांव का आदमी और लड़के बाहर इकट्ठे हो गए। क्यों कि खुले में अब जब तक जगेंगे जब तक थोड़ी ठंडक ना हो जाए 12-1 बजे तक, फिर आके सब लोग अपने घर में लेट जाते थे। कोई तो ज्यादा था कि मतलब कोई बाहर लेट जा, लेकिन बाहर लेट इसलिए नहीं सकते थे, अकेले तुम कह रहे हो अकेले लेट सकते नहीं, चोर सा होता है। मैंने जब बीए फर्स्ट ईयर के 2011 में पेपर दिया, हम मानोगे नहीं, इतना डर था, पूरी रात चिल्लाहट में, मुझे आज भी ध्यान है 2011 में मैं रात में पढ़ रहा था डिब्बी से, और बाहर शोर मच रहा था चोरों का, है ना। तो मैच खेलना, गांव में खेलना, तरह तरह की चीजें, वो एंजॉय था। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति बड़ा नहीं था, अमीर नहीं था, बाहर फैक्ट्रियां नहीं थी, लोग काम करने जाती नहीं थी, तो सब गांव में ही रहते थे। बहुत अच्छी लाइफ थी, बहुत अच्छी लाइफ थी। हालांकि जैसे आज भी काम होते हैं, जो कहते हैं फोन ने बिगाड़ दिया लड़के लड़कियों को, वो बिगड़े हुए उस समय भी थे। ऐसा नहीं है कि उस समय बिगाड़ना होता हो, बिगड़े हुए उस समय हुआ करते थे, अब भी है। मोबाइल किसी चीज का वो आप गलत बात कहो तो वो सही है। तो उसी समय सुबह को आती थी एक अलिफ लैला, ये सिंधबाज वाली कहानी है, लेकिन अलिफ लैला को अंग्रेजी में कहते हैं अराबियन नाइट। क्या कहते हैं? अलिफ लैला को इंग्लिश में कहते थे अरेबियन नाइट। सुनो बड़ा ध्यान से, हाँ अरेबियन नाइट, इसका नाम है अलिफ लैला। अब यही पेपर में आता है बार बार कि अराबियन नाइट्स आर करके, अराबियन नाइट्स, तो आप सब तो समझ जाते हो यार ये ऐसे लगा है जी सर, ये तो है प्लूरल, लेकिन ये किसका नाम है? सिंगुलर है, ये किताब का नाम है। किसका नाम है? किताब। आप अलिफ लैला मोबाइल में डाल दो, किसी पे डाल दो, आपको किताब है, ये बगदाद की बनी हुई है। और हाँ चटाई पे होता है। हाँ, तो ये है बुक्स का नाम। किसका नाम है? बुक्स का नाम, इसका नाम है अराबियन, और सबसे पहले नंबर पे इसमें भी दे रखी है, लिखो तो बुक्स के नाम लिखो, अराबियन नाइट लिखो। सर जी ये पूछ रहे हैं बचपन में, ये तो पूछा यार, मेरा बचपन में जो है आपने इतना एंजॉय किया, तो टायर चलाया नहीं चलाया? टायर चलाया नहीं चलाया? टायर भी चलाते हैं बच्चे। नहीं चलाया, चलाया। सर आपके टाइम में वो भी आया मुंशिबा चोटी। हाँ, अराबियन नाइट। आगे देखो, आगे देखो, जो पेपर में आते हैं वो लिखवा रहा हूँ, और लिखो गुलीवर। गुलीवर एंड लीव। हाँ हाँ लिख लो, वो कोई नहीं चल रहा है, सर उसके लिखो ऊपर मूवी बनी है गुलीवर्स ट्रेवल्स, चोटी काट गुलीवर्स क्या बोला है? गुलीवर्स, गुलीवर्स ट्रेवल्स, ऐसा लगा है सर। ये 9th क्लास में। हाँ गुलीवर ट्रेवल्स वही तो है, उसके ऊपर जगंतरम मंत्रम। Yes, sir. और सर वहाँ सब लोग छोटे बच्चे। गुलीवर एंड हम बताया, तुमने 6th में किताब में पढ़ा हुआ इंग्लिश वाली, इसलिए मुझे पता है सर। ऐसा था, वो एक नाविक था, नाविक उसमें भूकंप आ गया, गुलीवर उसमें भूकंप आ गया, वो ऐसे गांव में चला गया, पिग्मी जहां जाती रहती थी, पिग्मी पिग्मी जो जाती है, छोटे लोग। तो उसके राजा ने वो सबने बांध दिया, बाप आया, राजा बुलवाया, तो उसने राजा ने अपने हाथ बढ़ाया अपना मिलाने के लिए, उसने एक उंगली से मिला पाया, और खाने में उसने 1000 रुपया। हाँ हाँ तो ठीक है, देखो अराबियन नाइट्स, गुलीवर ट्रेवल्स, ये किसके नाम है? पुस्तक के नाम। एक और लिखो, एक और लिखो, एक लिखो बार एंड पीस। अरे लिखो बार एंड पीस, बार एंड पीस। अरे ये पुस्तक का नाम है, मैं क्यों लिखवा रहा हूं उनको? ताकि आप एंड देखते ही, ये लिखते रहो, ताकि आप एंड देखते ही ये ना समझे कि ये प्लूरल होगा। दिमाग और भी लगाए कि कहीं विषय का तो नाम नहीं है,
कि कहीं किसी पुस्तक का तो नाम नहीं है ना? तो ये है पुस्तक। बार एंड सर जी पीस। हाँ, 12 ये मतलब पुस्तक कोई भी हो तो क्या लगाओगे? सिंगुलर। एक चीज और लिखो, और लिखो, और किसके नाम लिखो? कुछ बीमारियों के नाम। तीसरा लिखो, कुछ बीमारियों के नाम, जैसे रेबीज। बीमारियों के नाम, कुछ बीमारियों का नाम। और बीमारी को भी कुछ निश्चित ही है। एक तो देखो मम्प्स है, MUM, सुनो, बीमारियों के नाम से पहले दा लगता है, समझे रहे ना? लेकिन ये जो बीमारियां लिखवा रहा हूँ इसके साथ दा नहीं लगता है। ऐसा है। 3 बीमारियां ऐसी हैं। हाँ, एक तो है मम्प्स, लिखो मम्प्स, मम्प्स, MUMPS, मम्प्स। मम्प्स का मतलब होता है गला घुटू। अरे मम्प्स का मतलब क्या होता है? गला घुटू। कुछ एग्जांपल बताइए सर इसमें। मीजल्स, थोड़ा हो भी जाए सब्जेक्ट आज थोड़ा समाप्त है। मम्प्स, मीजल्स, एक दिन में ये काफी है कि जो काफी है। मीजल्स, मम्प्स और मीजल्स। एक और है, एक है रिकेट्स। कोई बताएगा रिकेट्स किसकी कमी से होता है? सर जी विटामिन ए, हाँ। विटामिन डी की कमी से सर जी। रिकेट्स बताइए क्या होता है? विटामिन डी की कमी से सर जी। पहले हम लोगों को रिकेट्स होता था, जी सर। अधिकतर पूरे गांव को होता था। कैसे? जब विटामिन डी की कमी से रिकेट ऐसा होता था। विटामिन डी की कमी से रतौंधी होता है। बही आलू, बही दाल, बही आलू, बही दाल और चावल। अब कम उम्र से हमें क्या चाहिए? कैल्शियम। डिब्बे वाला दूध चाहिए, समझ रहे ना? माता का अगर दूध नहीं आ रहा तो डिब्बे वाला दूध हो, फ्रूट्स हो, बचपन में अच्छा खान पियन हो, दूध हो। लेकिन कहाँ मिलता था? कहाँ मिलता था? नहीं मिलता था। मतलब हाँ, गरीबी की वजह से अच्छा खाना नहीं मिलता था। तो अधिकतर बच्चे ऐसे हुआ करते जिनका पेट बहुत निकल आता था और शरीर कैसा था? पतला। वो रोग होता है कौन सा? रिकेट। जिसमें सर जी हड्डियों का विकास नहीं होता। और सुनो, बच्चे मिट्टी खाते थे। हाँ अभी खाते हैं मिट्टी? हाँ, मिट्टी। रिकेट। अभी ऐसे ही मिट्टी। यहाँ ऐसे 2-4 व्यक्ति होंगे, तुम में से अभी 2-4 ही ऐसे होंगे जिनका जन्म हॉस्पिटल में हुआ होगा। नहीं तो अधिकतर सबका जन्म कहाँ होता था? घर में। और ये बताओ उस माँ को साफ सफाई की कितनी जरूरत, और उसको जन्म के समय और ज्यादा गंदगी में रखना है ना? पहले तो ऐसा जिसका जन्म होता था जिस कमरे में, उस कमरे में से महक आती थी, इतनी गंदगी में लोग रखते थे। तभी तो मृत्यु दर इतनी ज्यादा थी, पूरे गांव में एक हैजा चल जाती थी। मेरे सामने चली है गांव में, एक दिन में 8-9 लोग मरे, एक दिन में 8-9 लोग। वो हैजा ऐसी होती थी, ऐसा नहीं बच्चों पे चलती थी, सब पे चलती थी। ऐसा होता था, एक आए जला के दूसरा, एक आए दफना के दूसरा, एक आए, वो हैजा। और हैजे का मेन कारण पता कैसे पता लगा? हैजे का मेन कारण था कि आप गांव की कोई सी भी गली में चले जाते, गांव जैसे खत्म होता था, गांव के इधर वाला शहर, इधर वाला शहर, उधर वाला शहर, उसमें गंदगी ही गंदगी हुआ करती थी। अब गांव रात में या दिन में बच्चे कोई गया सुबह बाहर, तो वो पास में ही तो जाता है, दूर तो जाता नहीं है। अब फिर बाद में वो गंदगी सब किसमें नुकसान पहुंचाती है? गांव में ही। वो उसका उठा है जा, तभी हर घर में लेटरिन बनवाना, तब से इतनी बीमारी कहाँ रह गई है? अब अगर 10 बच्चे पैदा होते हैं, नए तो छोड़ो, 50 बच्चे पैदा होते हैं तो एक मरता है। उस समय 100 बच्चे पैदा होते थे, 100 बच्चे पैदा होते तो 5 बचते थे। 95 ये समझ लो। तो 3 बीमारियां हैं, बताओ तीनों के सामने ऐसा लगा हुआ है कि नहीं है? जी सर। 5 मम्प्स, मम्प्स, मीजल्स मीजल्स और रिकेट्स बीमारियों के नाम हैं। इनको आप प्लूरल मत समझना, ये कैसे होंगे? सिंगुलर होंगे। कैसे होंगे? सिंगुलर होंगे। आगे और लिखो। मीजल्स का मतलब सर ये क्या होता है? मीजल्स का मतलब मीजल्स एक बीमारी होती है, बीमारी। इसकी हिंदी में नाम ये मीजल्स इंग्लिश नाम है। स्पेलिंग सर इसके लिए सही है? MEASL अब लिखो खेल के नाम। सर इसमें एड्स नहीं आता है? नहीं, कुछ खेलों के नाम।
कुछ सर खेल खसरा बोलते हैं इसे। हाँ मील्स। मीजल्स मीन्स खतरा, वेरी गुड बहुत अच्छी बात, आगे आ गया। मीजल्स मीन्स खतरा खतरा खतरा, इसकी अभी मैं चर्चा करने वाला था। खतरा कहते थे छोटी माता बड़ी माता, वो भी गंदगी की वजह से ही होता था, अभी तो वो गंदगी की वजह से ही होता था, लेकिन नहीं अब होता है बहुत कम, होता भी है बहुत कम। सर उसे चेचक बोलते हैं। हाँ तो सर वो कैसे होते थे? वही बेटा गंदगी से होती थी, सर जी लोग कहते हैं वो एक वायरस होता था, वायरस माता निकलती है। है ना, वो एक घातक बीमारी थी, वो जब शरीर से जाती थी तो अपना कुछ ना कुछ इफेक्ट छोड़ के वो कुछ ना कुछ इफेक्ट छोड़ के जाती थी, और वो इफेक्ट छोड़ के गई कैसे? बच्चों पे भी होती थी, वो तो किसी पे हो जाती, तुमने देखा होगा, बड़े बड़े फोड़े हुए होते थे। हमारी माता जी को निकली थी, हमारी माता जी को निकली थी, लेकिन कम थी माता जी के, अब तो नहीं दिखते हैं दाग, अब क्रीम पाउडर इतने चलते हैं, इतनी ऐसी बिल्ला कहाँ दाग रह गए हैं, कुट्टी लगा लो। है सर नहीं? सारी चेहरे पे फोड़े थे। हाँ, हाँ, हाँ। हर जगह। अब तो उनके दिखते नहीं, लेकिन मुझे पता है कि आज से 10 साल पहले उनके दिखते थे, यस सर। 10 साल पहले दिखते थे। अब थोड़ा वो अब टेंशन है नहीं, मतलब कहीं झाड़ू पोछा है नहीं, तो आराम से वही करना, मुंह का ही ध्यान देना। तो अब नहीं दिखते हैं, लेकिन पहले उनके दिखते थे। उसी समय मैं उनके गर्भ में था, तो जब वो हुई थी तो उसका फर्क मुझ में आया, मेरा जो जन्म हुआ तो उसका फर्क मुझ में आया। मेरे एक पैर में प्रॉब्लम थी, और इतनी प्रॉब्लम थी कि मैं चल ही नहीं पाया। 8 साल की उम्र में चल पाया, 8 साल की। 5 साल में बच्चे स्कूल चले जाते हैं, लेकिन मैं नहीं चल पाया। बाप पिताजी मुझे स्कूल छोड़ के जाते थे और लेके जाते थे, लेकिन मैं चल नहीं जा सकता था। 8 साल के बाद चला मैं, बहुत इलाज कराई, फिर भी ज़्यादा बहुत पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया था मैं। लेकिन अभी 2020 की बात है, 2020 की बात, फिर मैं हॉस्पिटल में गया और चेकअप कराने। मैंने कहा अगर ऐसा कुछ हो तो उसका कोई इलाज मिलना चाहिए। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं अब तुम ठीक हो। तो फिर उन्होंने मेरा काट दिया। फिर मैं जाके जो नौकरी उकरी है उनमें फार्म डालने लायक हुआ, नहीं तो जिसमें फिजिकल था। फिर मेरा ITI में भी मैंने फार्म डाला तो उसमें भी वैलिड हुआ, और फिर फिटर में मेरा एडमिशन हुआ, सब फिजिकल वगैरह हुआ, तो फिर वो मैं पास हुआ। लेकिन उसका असर आया, मैं घर में अपने उस समय अकेला था, तो अच्छे जिसमें एक मेरे पास में और था एक लड़का, उसकी भी माता जी को हुआ था, वो भी सेम उसको प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन वो 7 भाई थे, पिताजी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो आज भी वो ठीक से नहीं चल पाता। मैं घर में अकेला था तो घर वालों ने ध्यान नहीं दिया। कुछ खेलों के नाम से पहले ऐसा कोई खेल होता हो जिसमें ऐसा आता हो, अब बहुत तगड़ा खेल है, बहुत बड़े लोग खेलते हैं। एक खेल है बिलियर्ड्स। क्या है? बिलियर्ड्स एक खेल का नाम है। चेस था। हाँ, बिलियर्ड्स। चेकमेट। बिलियर्ड्स ये खेल का नाम है। बिलियर्ड एक खेल होता है, देखा तुमने? वो ऐसे ऐसे मारते हैं, वो छेद बनाता है, वो उसमें गिरा जाता है। तो सर जी वो तो क्या कहते हैं उसे? वही बिलियर्ड्स होता है। वो बिलियर्ड्स का होता है। बिलियर्ड्स ही होता है वो बिलियर्ड्स। अरे सर वो होता है जो डेस्क रखी होती है, जैसे पोल जैसे वो वैसे एट बॉल डंडी से सुना मारा है? 8 बॉल। अरे सर ऐसे करके जो मारते हैं 8 बॉल पोल सुना है? अरे हाँ हाँ, ठीक है। वो जो फिल्मों में अमरीश पुरी गद्दार खेलता है, वो तो सच्ची बात देखा नहीं है? वो ऐसे मारा, क्या कहते हैं? कि जाओ कर दो उसका तमाम। जैसे ही गेंद उसमें अंदर जाती है, उसका मतलब है गोली मार दो उसको। देख नहीं हो ये फिल्मों में खेलते हुए दिखाया जाता है। हाँ, तो वही अमरीश पुरी ज्यादा करता था, तो वही है ये बिलियर्ड्स। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे लगे हुए के चक्कर में ये ना सोचें कि ये सिंगल। एक लास्ट है चेस सर जी, चेस चीज नहीं। अरे वो तो समझ जाओगे। आगे देखो, आगे देखो। कुछ देशों के नाम, किसके नाम? देश देशों कुछ के या नाम। सर सब कुछ? अरे कुछ कैसे? सब बेटा कुछ देशों के नाम से पहले, जैसे इंडिया है, इंडिया के लास्ट में क्या ऐसा आता है? नहीं आता। नहीं आता है। हम वो चीज पढ़ा ना जिनके साथ ऐसा आता है और वो है देश। जैसे देखो
फिलीपींस एथेंस एथेंस कोई बताएगा एथेंस एथेंस के बारे में कुछ बात? एथेंस सभी जितने भी फिलोसफर हैं सभी वो मोस्टली एथेंस से आए हुए हैं। क्या सुकरात चौथे पार्ट में आपके लेसन में नहीं था? हाँ था सर, 10th में था सर सुकरात। सर इसकी राजधानी इंग्लिश की किताब में नहीं था? सोक्रेटिस कोई बात नहीं, उन्होंने बताया। एक सुकरात था तो वो आके सबसे पहले उसका परिचय क्या होता है कि वो बौना था, उसकी आंखें बड़ी थी, काला था, हमेशा गंदे कपड़ों में रहता था, लेकिन उसके अंदर ज्ञान बहुत था, है ना? तो वो जहाँ भी जाता था भीड़ भाड़ वाली जगह पे वो कहता था लोगों से कि ऐसा करो, राजा की बात मत मानो, वो बात मानो जो सही हो और न्यायी हो, तर्क करना सीखो। क्या करना सीखो? तर्क करना सीखो। चाहे तुमसे बड़ा हो चाहे छोटा हो, अगर उसकी बात गलत है तो गलत कहनी चाहिए। तुमने देखा नहीं है कुछ नेता जो होते हैं, नेता के साथ चमचे होते हैं 2-4, विधायक जी के संग फोटो खिंचवा के और लगा दिया स्टेटस पे कि आज विधायक जी के साथ मुलाकात। तो अगर विधायक जी ने कुछ भी कह दिया, हाँ 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 विधायक जी हाँ हाँ बात सही है बताओ, हाँ मतलब हाँ करना, ये सुकरात को पसंद नहीं था। तो सुकरात ने कहा कि एथेंस के लोगों जागो और अगर गलत को गलत को सही को सही। ये बात सुन के पूरा एथेंस के लोग ये समझने लगे कि सुकरात बहुत काबिल है, सुकरात बहुत राजनीतिक है, सुकरात के साथ ही हम रहेंगे। सरकार को पता लगी, सरकार ने क्या किया, सरकार ने एक काम किया उसके ऊपर, उसको तुम अभी युवा ही हो, जवान लोगों को बहकाने का दोष लगाया, है ना, मिसलीड करने का दोष लगाया, है ना, हाँ उसको कहा कि ये जो बहका रहे हैं। 2 पुलिस वाले आए पकड़ने, अब बहकाने का दोष लग गया तो मृत्युदंड मिलेगा, मृत्युदंड मिलेगा। उसका एक शिष्य था, क्रीटो नाम था, उसने कहा कि ऐसा करो, भाग जाओ भाग जाओ। उसने कहा क्यों भागूं, अब मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, अगर वो मुझे मार भी देंगे तो क्या कर लेंगे मेरा, मैं 70 साल अगर जी गया और 2-4 साल जीऊंगा, मेरी जिंदगी का क्या ले सकते हैं, 2-4 साल ले सकते हैं सिर्फ। अरे अगर कोई 80 साल की उम्र हो जाए और वो फिर भी ना मर रहा हो, अगर उसको कोई गोली मार दे तो उसने क्या बिगाड़ लिया, उसका कोई बिगाड़ लिया? 1-2 साल बाद वैसे ही मर जाता, 1-2 साल छीन ली बस। यही सुकरात ने कहा गया। तो जब देखा, एक तो वो पहले गंदा रहता था, पैदल चला कोर्ट में और गंदा हो गया, जब गया हुआ अरे ये है सुकरात, बहुत बड़ा टीचर था। तो सब लोग देखने लगे उसकी तरफ। जब वो गया कटघरे में, जब ऐसा बोला सरकार के पास जवाब ही नहीं रह गया, लेकिन तानाशाही सरकार, तो उसको उसने वो किया, क्या नाम, कि ऐसा है मृत्युदंड की सजा सुनाई और कलम तोड़ दी। अब अपने यहाँ फांसी लगाई जाती है, भारत में फांसी लगाई जाती है। मुस्लिम कंट्रियों में कोई बलात्कारी होता है, अरब कंट्री में जैसे कोई बलात्कारी हो तो तुरंत उसको ले जाके सूली पर चढ़ा के तो सबके सामने गोली मारी जाती है, तुरंत अभी फैसला, बिल्कुल हैंड टू हैंड गोली मारी जाती है, ऐसा होता है। तो लेकिन एथेंस में क्या था, एथेंस में जहर दिया जाता है। कुछ देश हैं, यूरोपियन कंट्री है, बाहर इंजेक्शन दिया जाता है, इंजेक्शन दे दिया तुम्हें। कुछ देश ऐसे हैं, बल्कि फांसी सही नहीं है, फांसी अपने यहाँ दी जाती है, वो एक दर्दनाक मौत है। किसी को अगर तुम मृत्युदंड दे रहे हो, जब कोई ऐसा काम करेगा तो उसकी नहीं मार दो, लेकिन मौत भी थोड़ी दर्दनाक नहीं होनी चाहिए। तो यूरोपियन कंट्री है, वो ऐसा इंजेक्शन देते हैं, आराम से सोते जाओ मर जाओ, है ना, एकदम। एक और है, एक कमरा है, तुम्हें बंद कर दिया जाता है, उसमें गैस डाल दी जाती है, आराम से मर जाओ। आज ही एक न्यूज आई है, मतलब एक टीचर थी, सुंदर टीचर थी, शादी नहीं हुई, तो वो बिहार में अभी नहीं लगे, बहुत लोग बिहार में नौकरी करने गए, हमारे पढ़ाए हुए बहुत लड़के गए, खुद फार्म नहीं डाला कि मुझे चाहिए नहीं, मुझे घर में चाहिए नौकरी, ऐसी मिले शाम को घर जरूर पहुंच जाऊँ, ऐसी नौकरी मिलनी चाहिए, नहीं तो ऐसे से चल रहा है जो भी चल रहा। तो फिर
वो जाती थी, अब वहाँ शादी उसकी हुई नहीं थी। तुम्हें पता बिहारी लोग कैसे हैं, तो वहीं जिस गांव में उसकी पोस्टिंग थी वहीं का एक लड़का था, उसको पता लग गया इसकी शादी नहीं हुई, तो रोज़ उसको घेरता था कि शादी कर, तो नहीं की। तो उसने आज जब वो पढ़ाने गई सुबह, तो उसको गोली मार दी उसने, तीन गोली मार दी। अभी मेरे को, मैं बस में आ रहा था तो मेरे को फोटो आया, अमर उजाला एक ग्रुप है, कैसे आ सकते के नाम लगाने तो फिर क्या हुआ सर? मार दिया। हाँ, तो अब वहाँ क्या था, एथेंस में जहर का प्याला दिया जाता है। क्या दिया जाता है? जहर का प्याला दिया, इसको पी जाओ। अब पी के कमरे में क्या कर दिया जाता था? बंद कर दिया। पी के कमरे में बंद हो जाओ और बस मर जाओ। लेकिन वो जहर पीने का मतलब, तुमने देखा होगा दवाई पीने वाला कितना चिल्लाता है। हमारे गांव में एक व्यक्ति ने सल्फास खाई थी, तो वो खेत पे खाई थी उसने ना, तो जब वो मरा था तो उसने 1 बीघा के खेत ऐसे गेहूं कर दिए थे, बिल्कुल जैसे कोई हाथी उठी आया हो उसने। हाँ, मतलब ऐसी आग भूखी होगी। तो ऐसे ही सेम सुकरात कमरे में चिल्लाने लगा, तो बाद में बाहर आवाज आने लगी उसके चेला को, क्रीटर को आवाज आने लगी कि अब गुरुजी मर रहे हैं, क्योंकि अंदर से क्या आने लगी थी? आवाज आने लगी थी। तो ये वही सुकरात था। ये वही क्या था? सुकरात कहाँ का रहने वाला था? तो ये एथेंस एक देश है। एक और लिखो नेपल्स, एक नेपल्स है। नेपल्स ये भी एक देश है, ये भी एक देश है, नेपल्स भी एक देश है। एक और लिखो यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र, एथेंस, नेपल्स, यूनाइटेड नेशंस। बता दिया? नेपल्स, एथेंस, यूनाइटेड नेशंस, ये 3 था। पहले लिख लिया? हाँ, मैं तुरंत बोलूँगा कि तुरंत। सर ये नेपाल तो एक सिटी है। हाँ, शहर इटली में। बिल्कुल शहर। कंट्री लिखा नहीं, कोई बात नहीं, शहर भी चल जाता है। यूनाइटेड नेशन ये भी तो कोई, सुनो, कुछ देश ऐसे होते हैं ना, जैसे लंदन है, कनाडा है ना, इनके अंदर जैसे यूनाइटेड किंगडम है, गणराज्य है, वेल्स है, कुछ ऐसे हैं जो अपना अलग स्वतंत्र चीज रखते हैं देशों से, स्टेट्स अलग। तो यूनाइटेड नेशन। तो ऐसे अगर शब्द होंगे, ऐसे शब्द होंगे, तो उनको आप क्या समझोगे बताओ? आगे बात समझ में? हाँ, अब मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, लिखो। एक बोल रहा हूँ, एक। लिखो, न्यूज आर करेक्ट। न्यूज और करेक्ट। मिस्टेक ढूंढनी। न्यूज आर करेक्ट। आप बताओ ये सेंटेंस सही है या गलत? गलत है। गलत है। कैसे गलत है? न्यूज़ से सिंगुलर है। न्यूज़ सिंगुलर होता है। न्यूज क्या होता है? सिंगुलर। करेक्ट। न्यूज इसलिए सिंगुलर होता है क्योंकि आपके सामने ये न्यू है और ये न्यू में एस लगा है, तो ये कोई प्लूरल नहीं है, ये तो ये क्या है? शब्द है जी सर। तो इसलिए न्यूज इज करेक्ट है। ये लिखो सकते, उसके नीचे ये सही करो, उसको गलत करना है, उसको लास्ट में गुणा के साथ लगा। गुणा चलो सही। करेक्ट कितने में सही लिखो तो देख दिए कि लिख सर ले। न्यूज़ का प्यूलर नहीं होता है। न्यूज़ का प्यूलर न्यूज़ ही होता है। हाँ, सही तो है। अब मैं एक ऐसा सेंटेंस लिखवाने जा रहा हूँ जो आप चक्कर में पड़ जाओगे। लिखो, WRECT करेक्ट। पहले लिखो, अगला रूल्स लिखो। रूल्स कौन सा हो गया? 5। अब रूल्स लिखो 6। ये सब याद करने वाले थे। बैग्स, बैग्स, WAGES। इंक मार्कर नहीं चल रही है,
बोल सर जी। सर जी हुमन से उठा लाओ। उन सर जी से मैंने कहा था लेकिन वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया अगली बार। कल ये- मैंने उनसे कहा था। और सर जी वो वाला बोर्ड है, क्योंकि आप लाना वो थोड़े गम में रहते हैं। वो गम में रहते हैं। यस सर उनकी फेवरेट मूवी है शादी में जरूर है। शादी में जरूर आना। उनकी मनपसंद मूवी। हाँ वो कह रहे कि हम राजकुमार राव उनके रहेंगे। राजकुमार राव जब तो बनेंगे लेकिन गम में नहीं रहेंगे। सर सही तो अपना शेयर कर लो तो थोड़ा कम हो अच्छा। हमेशा तुम्हें शेयर तुम बहुत तुम्हारी उम्र हो गई है इसलिए बहुत सर आप तो 2 साल बड़ी ऐसे हैं, बता रहे बड़ी हो रिस्पेक्ट। मतलब यहाँ पे वो चीज़ बीती हुई। नहीं इसीलिए सर बताते रहते हैं अच्छा कि तुम ना कदम उठाइए ऐसा पढ़ना पड़ेगा। देखो क्या तुम ऐसा मत करना ये बैग ऐसा बर्ड है ना, ऐसा बर्ड है। नहीं मैं आज ही बैग में रख लूंगा जाके। बैगेस ऐसा बर्ड है कि जो सेंस के हिसाब से यूज होगा। सिंगुलर में भी यूज होगा और प्लूरल में भी यूज होगा। इसके आगे लिखो 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 बैग्स का प्रयोग। हाँ बैगेस का प्रयोग जब सजा के भाव में प्रयोग होगा। सजा यानी पनिशमेंट। सजा के भाव में प्रयोग होगा। प्रयोग। तो सिंगुलर यूज होगा। तो सिंगुलर यूज होगा या सिंगुलर प्रयोग होगा? ये प्रयोग होगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल दिया सर जी। क्लियर। लेकिन जब बैग्स का बैग्स यूज होता है तुम्हारी दिहाड़ी, तुम्हारी मजदूरी, तुम्हारा वेतन, अच्छा तुम्हें काम के बदले में दिया गया पेमेंट। बैग का प्रयोग जब पेमेंट के लिए होगा, पेमेंट के लिए होगा, भुगतान के लिए होगा तो प्लूरल होगा। तो प्लूरल होगा। तो प्लूरल होगा। तो प्लूरल होगा। तो किसमें होगा? प्लूरल। प्लूरल होगा। टाइम भी अपना होने वाला है। इसका देख लीजिए तो प्लूरल होगा। टाइम सर जी बस ये पढ़ा दे उसके बाद बंद। देखो बड़े ध्यान से। वो तो प्लूरल होगा। अब सुनो बड़े ध्यान से। जब सजा के रूप में होगा, है ना जी, सजा के रूप में होगा। जैसे किसी पे जुर्माना लगा दिया, किसी के ऊपर 10,000 का जुर्माना लगा तो सिंगुलर यूज होगा। लेकिन वो भुगतान के लिए होगा, है ना, तो प्लूरल होगा। क्या होगा? एक सेंटेंस लिखो। सर इसका अर्थ बता दीजिए। चलो एग्जांपल हाँ लिख लो। अर्थ बता दीजिए। किसका? इसी का। इसी का तो बता रहा हूँ। बैगस मीन्स होता है भुगतान, तुम्हारा मजदूरी, किराया। नहीं ये तो पता है, मतलब सजा के रूप में क्या है। हाँ हाँ वही हुआ। लिखो एक सेंटेंस लिखो। सेंटेंस लिखो जैसे हर बैगेज मतलब उसकी कमाई। यस 30,000 पर मंथ। हर बैग के साथ पर मंथ 30,000 पर मंथ। 30,000 पर मंथ। पर मंथ लिख लो, चाहे ए मंथ लिख लो। 30,000 ए मंथ, है ना। एक महीने का उसकी कमाई या सैलरी कितनी है? 30 मंथ। बोल 30,000। मतलब किसी को पेमेंट करना। नहीं समझ में आई? समझ गए। कमाई कमाई जा रहे हो? पेन निकाल ले। अच्छा निकाल। ऐसे तो कैसे चलेगा? आगे देखो। कह रहा सर जी कुछ लेके हो गया? भूगोल तो लेके ही जाएगा। सर जी बस करो। हो गया। नहीं ले लो। अगला लो। अगला लो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, तुम्हें आज घर पे पढ़ना चाहिए इनको। अच्छा आज घर पे पढ़ना। 7 लिखो। कुछ नाउन लिखो। कुछ नाउन दूसरा सेंटेंस नहीं लिखा है।
चलो एक और लिखवा दे। अब लिखवा देंगे तो छोड़ो जब सजा के रूप में होता है तो हाँ वही। अरे किसी पे जुर्माना लगा दिया, जुर्माना लगा दिया समझ रहे जैसे तुम लगा दो यार किसी के ऊपर, कि उस पर 100 करोड़ का जुर्माना लगाया, 2 साल की कैद, देखा नहीं देखा, हाँ। सजा भी होती है और ऊपर जुर्माना भी लगता है ना, ये चीज है। लेकिन मैंने ये देखा है कि अगर तुम्हारी गांव में तुम्हारी या तुम्हारे पिताजी की किसी से लड़ाई हो जाए या घर में लड़ाई हो जाए, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत अच्छी बात है, लाख रुपए की बात है, लिखने योग्य है। कितनी भी पिताजी की हो जाए, मम्मी की हो जाए या तुम्हारी हो जाए, तो वहाँ पर सहन कर जाओ। ये मत समझो कि मोहल्ले में और गांव की लड़कियों के सामने या स्कूल की लड़कियों के सामने हमारी बदनामी हो गई, नहीं। वो चीज़ अगर तुमने मैनेज कर ली, जिंदगी के सबसे सफल इंसान बनोगे। मैं बता रहा हूँ, वो चीज़ मैंने अपनी लाइफ में देखी है। अगर मैं लड़ाई करता या मेरे घर वाले लड़ाई करते तो यहाँ तक मैं अपने घर को नहीं ला पाता, न इस काबिल मैं बनता, और अब तक जेल में होती, मैं भी होता, मेरी फैमिली भी जेल में होती। ये होता है सहनशीलता का भाव। और तुम्हें लगता है कि अरे उसको वो गाली दे गए, बताओ उसकी कोई इज्जत है? उल्टा है, गाली सुनने वाले की ही इज्जत है, गाली देने वाले की इज्जत नहीं है। लड़ाई करने वाले की इज्जत नहीं है, लड़ाई सुनने वाले की इज्जत। बहुत तगड़ी बात है। सुनते तू गाली। हाँ, कैसे? मेरे घर में जब भी एक आपत्ति आई थी कुछ साल पहले, इतनी बेइज्जती हुई थी पूछो मत। लेकिन बात ये थी, पूरा घर जेल में जाता, पूरे परिवार में पापा 5 भाई, पूरा घर लगा था, कभी कोई स्कूल नहीं गया, केवल नहीं तो स्कूल गया। मैंने सबको समझाया, सुन ली उन्होंने मेरी बात, जैसे तैसे मान ली, मुझे स्पीड नहीं छोड़ दी मैंने कुछ दिनों के लिए। घर वाले जे लगे कि अभी मार दे जाके घर में तमंचा, आप मानोगे नहीं, मैंने कहा जैसे पकड़ जाएंगे सब फेंक दिए तालाब में, है ना। धीरे धीरे सीखो सीखो, मतलब सुनना सीखो धीरे धीरे। अब धीरे धीरे ज़्यादा दिन नहीं लगे, 1 साल लगा, और 1 साल में सब कुछ इतना अच्छा बना, पड़ोसी नहीं बोल रहे हैं पड़ोसी नहीं बना सकी। अभी तो दिवाली पे मैंने ऐसा मकान बनवाया है, मतलब मेरे मन में था जो बहुत सालों से, वो इस दिवाली पर पूरा हुआ। फोटो मेरे फोन में है, सटी दिखाई दिखाऊंगा। तो फिर वो पड़ोसी बोल नहीं रहे हैं सही, होता है। 1 साल हुआ है नहीं। आप अगर कभी लड़ गए आगे आगे चल के, तो फिर तुम्हारी पढ़ाई भी बंद हो जाएगी। मेरे पास का एक लड़का था, इंजीनियर बनता, बहुत बड़ा, कानपुर में पढ़ता था। अब जूनियर गया होगा, टीवी उसने खरीदी होगी, वो गया सीनियर बन के, नेता बन के, दुकान वाले ने गोली मार दी। अरे हटुआ गाँव है, हटुआ बिचुआ है, ये पूरी बोल के चलता है। बेचारे की लाश आई घर में, अकेला लड़का था, उन्होंने जमीन बेचकर अपने लड़के को पढ़ाया था। नौकरी लगने वाली थी उसके, 10-10 लाख के तो पैकेज मिलने लगे थे, लेकिन वो कर नहीं रहा था। उसकी इच्छा थी कि मैं वैज्ञानिक बनूंगा अमेरिका का, ये उसकी थी। बताओ सर जो मर जाता है वो भी सटी, ये तो वही बात है, बन गए दरोगा हो गए, किसी गद्दा से गोली मार तो वो तो क्या है, लिखो लास्ट सेंटेंस, लास्ट बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा सेंटेंस है। कुछ नाउन्स देखने में तो प्लूरल लगते हैं, देखने में सिंगुलर लगते हैं। कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर लगते हैं, सिंगुलर। हाँ, कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर लगते हैं, कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर लगते हैं, लेकिन होते प्लूरल हैं, लेकिन होते प्लूरल हैं। बड़े ध्यान समझा, ऐसा नहीं लगा होगा इनमें जो प्लूरल होंगे। एक तुम्हें पता है, चिल्ड्रन, एक तुम्हें पता है, देखो चलो, इन्हें चिल्ड्रन कह दिया, क्या कह दिया? चिल्ड्रन। हाँ, ये बात सही है ना। लेकिन मैं यहाँ पे पा रहा हूँ, कहाँ पे पा रहा हूँ? यहाँ पे पा रहा हूँ। लिखो आगे, लिखो एग्जाम्पल में कौन कौन से लिखो। कैटल, एक कैटल हो गया। कैटल कैसा होगा? कैटल का मतलब क्या होता है? जानवर, बहुत से जानवर। कैटल का मतलब क्या होता है? एक आपको और पता है, प्यूपल। लो, अरे इनमें कहीं ऐसा लगा है?
लेकिन ये कैसे है? आगे लिखो, पब्लिक। क्या है? पब्लिक। पब्लिक, पब्लिक लिख लिया। सबसे इंपॉर्टेंट पेपर में आने वाला आज तक का पुलिस। पुलिस हमेशा प्लूरल होती है, ठीक है? पुलिस एक के लिए नहीं यूज होता, पुलिस प्लूरल होती है। और जो पेपर में ज्यादातर आई है वो जेंट्री। जेंट्री मतलब सभा। जेंट्री एक वो होती है ना, कोर्ट में होती है एक। पोल्ट्री, ये तो पता ही है तुम्हें। पोल्ट्री, पोल्ट्री, पोल्ट्री का मतलब होता है बहुत सारी मुर्गियां हो। मुर्गियों का जहाँ रखा जाता है। पोल्ट्री। इसमें सभी लिख लो। एक लास्ट और बचा है, कैवेलरी। मजबूरी है ना, इसको तो सभी लिखने ही पड़ेंगे। ये इतने हैं, इतने अगर आ जाए तो ये कैसे होंगे? सर यहाँ पर पुलिस जो होता है वो प्यूलर होता है, इसे कॉप बोलते हैं, वो ही प्यूलर होता है। नहीं, बोल तो नहीं होता। बोल सर स्पेलिंग क्या है? CAVALIY। CAVALRY। ये बहुत अच्छा टॉपिक था, बहुत इम्पोर्टेंट था, और यहाँ से आने वाला है। एक और लास्ट बचा है ना, चैप्टर मैंने खत्म कर दिया। आगे लिखो, लास्ट लास्ट लिखो। लास्ट रूल, लास्ट रूल कौन सा हो गया? रूल कौन सा है? शायद नहीं आ रहा। बड़ा अच्छा लिखो। देश का नाम सिंगुलर के रूप में यूज होता है। देश का नाम सिंगुलर के रूप में यूज होता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं सब टोटल। आज के क्लास से 1 नंबर आपको मिला है, और आपको ये मैं एक्सरसाइज बनवाऊंगा। इससे पहले वाली आपने दिए थे, आपने पहले दिए थे, इससे पहले क्वेश्चंस हो गया। क्या है? देश का नाम सिंगुलर के रूप में प्रयोग होता है, लेकिन देश जब टीम को दर्शाए, लेकिन देश जब टीम को दर्शाए तो प्लूरल लगता है। देश जब टीम को दर्शाए तो प्लूरल लगता है। देश जब टीम को दर्शाए तो प्लूरल लगता है। जैसे इंडियंस क्रिकेट टीम, जैसे इंडिया, बहुत तगड़ी बात है। जी सर, संभाल लो इसको। इंडिया हैज वॉन द मैच। इंडिया मैच जीत गई, ये तो गलत है, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि इंडिया की बात हो रही है। जी सर, देश की, इंडिया टीम की बात हो रही है। इंडिया टीम की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? हैव लगेगा। है तगड़ी बात। यस सर। जब वहां की टीम की बात होगी, एक सेंटेंस और लिखूंगा। ऑस्ट्रेलिया है बोन बाय 9 विकेट। ऑस्ट्रेलिया है वॉन बाय 9 विकेट। ऑस्ट्रेलिया 9 विकेट से जीत गई। ऑस्ट्रेलिया 9 विकेट से जीत गई, तो ऑस्ट्रेलिया देश थोड़ी ना जीता, टीम जीती। ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती। इसीलिए हमने यहाँ क्या लगा दिया? है। आर लगाते अगर कंटिन्यूअस में होता, पास्ट कंटिन्यूअस में होता तो बर लगाते। यस। मुझे पता है किस तरह से चला रहा हूँ। पानी डालूं थोड़ा सा थोड़ी सा गली सर, ये बंदा भाई यही जी। इंक भी तो थी यार, वो सर खुल नहीं रहा, उसके अंदर मेरे मार कर रखे हुए, पता नहीं तो निकाले क्यों नहीं तुमने? अब वो खुल नहीं रहा ना, हमें क्या पता चल। क्यों नहीं खुल रहा है? चाबी तो है, चाबी
चाबी तो मैंने दी थी आपको। आज जितने फालतू मार रहा हूँ फेंक दो नया चेक करके। उधर फेंकी उधर वीडियो बाहर है। सांप ले जाओ, सांप ले जाएगी। सांप ले गई, सांप निकल जाए। आई बात समझ में क्या हुआ इसका? अगर देश का नाम हो तो सिंगुलर है, लेकिन देश की टीम की बात हो, है ना, तो क्या होगा? प्लूरल। आगे एक पेन बंद गया, एक अगला पेन कहाँ रख दिया? कहाँ ले गए? ला ना। तेरा पेन वो क्या है? ला। अच्छा है मार्कर ही सर। हाँ सर। अभी सब मार कर हैं। अब चेक कर लो सर जी, बाकी फालतू फेंक दो उधर। उधर फेंक दियो सर। उधर चलो रूल्स लिखो, रूल्स में तो अभी डाउन रहते थे। रूल्स लिखो। अरे वो बोर्ड चोर है तो पेन चोर है। देखो, जब एक निश्चित सब्जेक्ट, लोग इतनी बढ़िया चलती, देखो जब सर, एक निश्चित सब्जेक्ट, रूल लो। जब एक निश्चित सब्जेक्ट प्रोपोजिशन के साथ, जब एक निश्चित सब्जेक्ट प्रोपोजिशन के साथ रिपीट हो, रिपीट हो, तो वहां सिंगुलर वर्ब यूज होगी, सिंगुलर वर्ब प्रयोग होगी। अरे ये रखे हुए हैं हाइट में दम नहीं है, देखो खत्म हो गया। फेंक दो सर जी उधर। आतिफ, तुमने ये काम बहुत अच्छा किया है। बेटा उसमें ना संख्या के साथ हाँ। टेंशन नहीं है। देखो हो गया। क्या समझे इसको? जब कोई सब्जेक्ट है और वो प्रोपोजिशन के साथ यूज होता है, लेकिन अब समस्या ये है, आपको प्रोपोजिशन भी तो पता हो क्या होती है। तो प्रोपोजिशन का मतलब है सब्जेक्ट और वर्ब एक कथन को दूसरे सब्जेक्ट, दूसरे कथन से जो जोड़ता है, वो क्या होता है? प्रोपोजिशन। जैसे मैं बताऊं, जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया, देखो जरा, जैसे मैंने यहाँ पे दिया, जैसे ताले मेज पर बैठ द कैट इज सैट, cat is sat ये है। on the द table। कैट मीन्स बिल्ली, इज मीन्स है, बिल्ली है, कहाँ है? Sat। बिल्ली है। है। यहाँ पर सिटिंग, यहाँ पर सेट है। Sit। द कैट इज सिट, बिल्ली और सिट मीन्स बैठी। द बिल्ली, बिल्ली है, और सिट मीन्स बैठी। अभी तक इसमें और इसमें कोई रिलेशन नहीं है, जी सर। है नहीं है। अगर हमने लिख लिया The cat is sit on the सिट मीन्स ऐसे, ऐसे ऐसे बन नहीं रहा पूरा द कैट मीन्स बिल्ली इज सिट वाले बैठी है। Sit Sitting। on the Sitting table। लो। अरे सिटिंग हुआ, सिटिंग मीन्स बैठी हुई है हाँ, on the table। ना, द टेबल अच्छा the table। ऐसे बैठी। बिल्ली बैठी हुई है, बिल्ली बैठी हुई जी है, सर। यहाँ लिखा हुआ है टेबल, बिल्ली बैठी हुई, बात खत्म। और जो टेबल है, अब यहाँ पर जो वर्ड लगेगा, अगर मैंने लिख दिया अंडर, अंडर का मतलब नीचे। अंडर मीन्स नीचे हो जाएगा। अब बिल्ली टेबल के नीचे बैठी है। यानी अभी तक बिल्ली में और टेबल में कोई संबंध नहीं था, अंडर लग गया तो वो संबंध हो गया। संबंध है क्या? यहाँ पर मैंने लिख दिया ऑन लगा ऑन, दिया। ऑन मीन्स ऊपर बैठी है। तो कहने का मतलब ये होते हैं, देखो, टू, जी सर। विद, इन, इन अंडर, है ना, ऑफ, ऑफ, ओवर, अरे बहुत सारे होते हैं, है ना, जी सर। जो जोड़े, आफ्टर, है ना, आफ्टर, देन आउट, हाँ देन भी होता है, देन भी ऑन होता है। ऑन होता है। तो ये सभी प्रोपोजिशन होती है। क्या होती है? प्रोपोजिशन। मैं लिखवाया दो निश्चित सब्जेक्ट, एक निश्चित सब्जेक्ट प्रोपोजिशन से रिपीट हो, किससे रिपीट हो? तो वर्ब कैसे लगेगी?
सिंगुलर कैसी लगेगी? सिंगुलर। देख लो, ट्रेन आफ्टर ट्रेन, पहला देखो ट्रेन के बाद ट्रेन, ट्रेन आफ्टर ट्रेन नहीं, बाद नहीं होता है, आफ्टर मीन्स पीछे भी होता है। अच्छा ट्रेन के पीछे ट्रेन, अच्छा ट्रेन आफ्टर ट्रेन, जब एक नाउन आफ्टर से रिपीट कर रहा हो, प्रोपोजिशन, ये क्या है? प्रोपोजिशन है। आफ्टर क्या है? प्रोपोजिशन है। जब एक सब्जेक्ट प्रोपोजिशन से रिपीट कर रहा हो तो वहां पर वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। वहां पर वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। जैसे इज पासिंग, ट्रेन के पीछे ट्रेन दौड़ रही है, तो आप तो ये सही है, आप तो तुरंत इंग्लिश निकाल लोगे, तो अगर बिना पढ़े अगर इसको करके आओगे तो यही लिखोगे हमेशा, ट्रेन आफ्टर ट्रेन आर पासिंग, तो ये तो गलत हो जाएगा। वैसे बोलने में नीचे वाला सही लगेगा। कैसे? ट्रेन के पीछे ट्रेन दौड़ रही है, गुजर रही है, ट्रेन के पीछे ट्रेन गुजर रही है, तो आपको लगेगा कि प्लूरल है। नहीं, ट्रेन जब आफ्टर ट्रेन, प्रोपोजिशन से कोई सेंटेंस जुड़ा हुआ हो तो वो क्या होगा? सिंगुलर वर्ब। क्या होगा? सिंगुलर होगा। एक बहुत तगड़ी बात है, बिल्कुल तगड़ी बात है, ईमानदारी से मानो, उसको दिमाग में बैठा लेना। देखो अगला क्या लास्ट, सच में हर बार का लास्ट नहीं, सच में फाइनल लास्ट करके देखो। जब लिखाया था तो अरे देखो, जैसे मैनिफेस्ट लिखा था, अरे मैनिफेस्ट लिखा था, सर तो ये क्या बन गया था? प्लूरल। प्लूरल। हाँ, यही तो बताने जा रहा हूँ, अच्छा नियम है। अगर इनके बीच में ए आ जाए, क्या आ जाए? ए। तो समझ लो वो सिंगुलर बन गया। क्या बन गया? सिंगुलर। यही रूल था, और जो बचा जा रहा था बढ़िया रहा, टाइम सर ये बढ़िया। बोले भी नहीं हैं? बोलो हाँ, बोल रहा हूँ, लिखो रूल हाँ, अरे बोल तो दिया, ऐसे लिख ले अब। लिखो। यदि मैनी ए के बाद सिंगुलर नाउन आता है, यदि मैनी ए के बाद सिंगुलर नाउन, बहुत आप सच में आज घर पे जाके पढ़ने वाली बात, यदि मैनी ए के बाद, यदि मैनी ए के बाद सिंगुलर नाउन हो, यदि मैनी ए के बाद सिंगुलर नाउन हो, यदि मैनी ए के बाद सिंगुलर नाउन हो, तो वर्ब सिंगुलर लगेगी, तो वर्ब सिंगुलर लगेगी, तो वर्ब सिंगुलर लगेगी, सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब भी सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर लगेगा। मैनी ए मैन, मैनी ए मैन, बहुत एक बटे का, मैनी ए मैन, बहुत बटे, वर्ब किल्ड इन द बार। अरे ये पैसी बाई है, अच्छा, इसलिए ये समझना कि थर्ड फॉर्म की होती है, इन द बार। बहुत आदमियों में से ए लगा है ना, तो ये गलत है सेंटेंस, ये गलत हो गया। मैनी ए मैन वॉच लगेगा, और क्या हो गया? किल्ड इन द बार। बहुत दिमाग खराब हो रहा है, बिल्कुल दिमाग का काम नहीं कर रही है। तो इसका अर्थ क्या है? बहुत में से, बहुत आदमियों में से एक युद्ध में मारा गया। अरे मैनी तो प्लूरल होता है। यस सर। ये मार्कर ऐसी हैं जो केवल जरा सी चलती है, मतलब रखी गई है ना, इसलिए आ गई है नीचे। चलिए थोड़ा सा एंड भी आ सकता है, सब्जेक्ट के अनुसार एंड भी आ सकता है। तो मैनी तो प्लूरल होता है। अगर किसी सब्जेक्ट किसी के साथ मैनी लग गया, क्यों? किसी के साथ मैनी लग गया तो प्लूरल हो गया। Yes, sir. लेकिन मैनी के बाद अगर ए लग गया, तो सिंगुलर तो सिंगुलर हो गया। आप यूट्यूब पे पढ़ना, या मतलब कहीं किताब से पढ़ना, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट एंड वर्ब 100% क्वेश्चन आता है। अच्छा, और सब्जेक्ट ऐसे हैं पता नहीं, हम पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट पता नहीं ये पार्ट आए या ना आए। इंग्लिश में ये है कि जो पढ़ रहे हो वो आएगा, है ना। इसीलिए जीएस की टोटल क्लासें अगर सब मिला जाए तो कम से कम 200 क्लासें बैठेगी भाई। इतिहास पढ़ो, भूगोल पढ़ो, संविधान पढ़ो,
अर्थशास्त्र पढ़ो, करंट अफेयर्स पढ़ो, स्टैटिक जीके पढ़ो, तीनों विज्ञान पढ़ो, तब जीएस हो पाएगी ना हो पाएगी, है ना। ऐसे ही मैथ में देखो 90 क्लासेस होती हैं तब जाके यहाँ, जबकि वैसी क्लासों में 1 साल लोग पढ़ते हैं। इंग्लिश का सिस्टम ऐसा है कि एक चैप्टर 1-2 दिन में निपटा लो, 30-35 दिन में तुम्हें निश्चित पता लग जाएगा कि ये सब आना है, उसमें पता रहता है कि आना है। और कुछ लोग कहते हैं कि वो हमें वो नहीं पता होते कहाँ से आते हैं। एक बच्चा बोलो सिनोनिम्स एंटोनिम्स, तो वो प्रीवियस ईयर वाले वो जो पेपर मार्क करते हैं वो आते हैं। हाँ वही मतलब आते हैं।